हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर आपका अपना यूट्यूब चैनल आसू एटू एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हम लेकर आए हैं आपका क्लास 8 से सामाजिक विज्ञान के भूगोल से संबंधित 40 प्रश्न MCQ प्रश्न जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आप लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। और आपका पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर वर्तमान समय तक कितने खनिजों का पहचान की गई है। ठीक है, तो कितने प्रकार के खनिजों का पहचान की गई है? तो आपका 100 प्रकार के खनिज का पहचान किया गया है, लेकिन एस के रूप में 100 ही उपयोग किए जाते हैं, मतलब अभी के रूप में। ठीक है, लेकिन खनिजों का पहचान कितना किया गया है? आपका 2800। अगला प्रश्न देखते हैं, संरचना के आधार पर खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है? तो संरचना के आधार पर खनिजों को आपका 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका है खनिजों को, ठीक है, एक आपका धात्विक खनिज और दूसरा आपका अधात्विक खनिज। ठीक है, मतलब धात्विक खनिज और आपका अधात्विक खनिज। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क होता है? तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो आपका बॉक्साइड होता है। एल्यूमिनियम का जो हमको प्राप्ति होता है वो आपका बॉक्साइड अयस्क से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलोह धातु का उदाहरण है? अलोह धातु मतलब जिसमें लोहा का गुण ना हो। ठीक है, यानी लोह का गुण ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अलोह धातु। ठीक है, तो अलोह धातु यहाँ पे आपका जो सोना होगा वो बिल्कुल सही होगा। अरे आपका ऑप्शन सी होगा 4 नंबर का। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न ये है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अधात्विक खनिज मतलब ये है कि उसमें धातु की मात्रा नहीं पाया जाएगा। ठीक है, उसमें धातु की मात्रा नहीं पाया जाएगा। तो जो आपका अबरक है वो आपका सही है, इसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। ठीक है, आपको बता दे कि धातु और अधातु, ठीक है, धातु और अधातु, धातु यहां पे अधातु लोग, ये धातु जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है और अधातु क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को निकालने के लिए कौन सा खनन विधि अपनाई जाती है? ठीक है, कौन सा खनन विधि अपनाई जाती है? तो यहाँ पे जो प्रवेदन खनन विधि अपनाई जाती है किसको? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को निकालने के लिए, क्योंकि इसको निष्कासन के लिए बहुत ही गहरा खोदना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो विधि अपनाई जाती है वो आपका परिवेधन विधि अपनाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु का विशेषता है? तो यहां पे देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है ये, क्या धातु कठोर पदार्थ होते हैं? हाँ, धातु कठोर पदार्थ होते हैं और विद्युत का सुचालक होते हैं, विद्युत का सुचालक भी होते हैं। इसमें चमक होती है, इसमें चमक भी होती है। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन जो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न ये आपका कि विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा जो कोयला उत्पादक देश है वो आपका चीन है और 7 मात्र के जनसंख्या में भी ये क्या आपका पहला स्थान रखता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जर्मनी में रूर घाटी प्रदेश किस खनिज के लिए विश्वविख्यात है? तो जर्मनी में रूर घाटी प्रदेश आपका कोयला के लिए विश्वविख्यात है, यानी कोयला खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रूस में यूराल पर्वत किस खनिज के भंडार के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है विश्व में? तो आपका लो अयस्क के लिए ये विश्व में फेमस है, यानी प्रसिद्ध है। कौन सा? यूराल पर्वत। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका में अपलेशियन पर्वत किस खनिज के भंडार के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जो अपलेशियन पर्वत है वो आपका कोयला के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है विश्व में, यानी 11 का जो ऑप्शन ए होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न ये है
कि कनाडा का सबसे ज्यादा खनिज यानी कनाडा सबसे ज्यादा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कनाडा जो है वहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है आपका, यूरेनियम के लिए वो प्रसिद्ध है विश्व में। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि विश्व का सबसे मीठा पानी वाला झील कौन सा है। तो आपका विश्व में सबसे मीठा पानी वाला झील कौन सा है, आपका सुपीरियर, विश्व में सुपीरियर झील, सॉरी बुलर झील हो गया, बुलर झील अगर भारत पूछे तो होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा आपका सुपीरियर झील होगा, ठीक है। और भारत के लिए पूछेगा तो बुलर झील, और खारे पानी के लिए झील पूछेगा तो आपका चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, चिली में एस्कॉन, डीडा और कोलाहोसी विश्व में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका तांबा के लिए ये आपका कोलोसी और एस्कोनडीडा फेमस है आपका विश्व में तांबा के लिए, तांबा खनिज के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, खनिज संसाधनों की दृष्टिकोण से विश्व का सबसे धनी महाद्वीप कौन सा है। तो खनिज के संसाधनों के रूप से अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा जो अमीर है यानी धनी है वो आपका क्या है, अफ्रीका। कौन है, अफ्रीका, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो जो किम्बरले दक्षिण अफ्रीका का वो आपका हीरे के लिए विश्वविख्यात के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग 17 नंबर कि दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग किस नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग किस नाम आता है, तो ऑप्शन ए है इगोली, ऑप्शन बी है आपका सिटी ऑफ गोल्ड या फिर सिटी ऑफ सिल्वर, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी था आपका ए एंड बी। तो यहां पे जो सही होगा आपका ए एंड बी, यानी इगोली एंड सिटी ऑफ गोल्ड दोनों सही होगा आपका। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और अगला प्रश्न ये है कि वेनेजुएला किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो वेनेजुएला किस खनिज भंडार के लिए फेमस है, तो आपका यहाँ पे तेल के लिए काफी ज्यादा विश्वविख्यात है, कौन, वेनेजुएला। और आपको बता दें विश्व में जो सबसे ज्यादा जो उच्च जलप्रपात है वो भी आपका एंजल जलप्रपात है, और वो भी कहां पे आपका इसी देश में है, यानी वेनेजुएला में ही है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 19 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है, तो आपका जो ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा, और आपका ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है। और बताए थे बॉक्साइट किसका है इसके, तो आपका एल्युमिनियम का है इसका, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात कर दे ऑस्ट्रेलिया, तो आने 7 महाद्वीपों में आपका सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, आपका ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा कौन है, एशिया। चलिए तो ये भी अलग रूप से याद कर सकते हैं। और अगला प्रश्न ये है कि विश्व और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कार्लगुंडे एवं कुलगार्डी किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुंडे एवं कुलगार्डी जो है वो आपका सोना के लिए फेमस है। अगला देख लेते हैं अगला प्रश्न, विज्ञान के प्रति कौन सा महाद्वीप समर्पित है। तो विज्ञान के प्रति कौन सा महाद्वीप समर्पित है, तो आपका जो ऑप्शन जो बी होगा 21 का वो बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी आप अंटार्कटिका जो है वो विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड में लोह अयस्क के लिए किस जिले में पाया जाता है, या झारखंड में लोह अयस्क किस जिले में पाया जाता है, तो आपका पश्चिमी सिंहभूम में लोह अयस्क पाया जाता है बहुत मात्रा में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अभ्रक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, ऑप्शन बी को यहां पे क्या कर लीजिएगा, कुचालक, क्या कर लीजिएगा, कुचालक, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही होगा, यानी ये मुख्य रूप से चतरा और पलामू नहीं पाता है, बल्कि ये कोडरमा और ग्रेड ए में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल जो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे चतरा पलामू में नहीं पाया था, यानी ये तीनों आपका 1 2 3 और 4 जो आपका ऑप्शन सही है, और गलत कौन सा है आपका, ए, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है कि झारखंड में घाटशिला किस खनिज के लिए खनन का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। तो वहां पे कौन सा खनिज निकाला जाता है, तो आपका जो तांबा है वो आपका घाटशिला बहुत ज्यादा फेमस है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, झारखंड के किस नदी में के रेत में अल्प मात्रा में सोना पाया जाता है, अल्प मात्रा में
सोना पाया जाता है। तो आपका जो स्वर्ण रेखा नदी है वो आपका झारखंड के नदी है जिसमें आपका अल्प मात्रा में सोना का कण पाए जाते हैं। हाँ मत चलिएगा झारखंड में यानी कि स्वर्ण रेखा नदी ढूंढने में, हाँ बहुत छोटा मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे आपका कि सोना का आभूषण बनाने के लिए उसमें कौन सा धातु मिलाया जाता है, ठीक है। तो सोना का आभूषण बनाने के लिए आपका तांबा मिलाया जाता है। आप सोनार को बोलिएगा कि सोना हमको दीजिएगा, ओरिजिनल सोना दीजिए 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, ठीक है। तो लेकिन आभूषण जो बनता है ना उसमें तांबा मिलाया जाता है, इसलिए झूठों में मत रहना हम शुद्ध सोना पहने, गड़बड़ा जाइएगा, बात समझे। तो उसमें कौन सा मिलाया जाता है, आपका तांबा मिलाया जाता है, बात समझे। चलिए तो हम लोग के जो पहनने के लिए जो होता है वो 18 कैरेट काफी है, ठीक है। 18 कैरेट के जो लीजिएगा इसमें जल्दी टूटता नहीं है। 22 कैरेट में बहुत ज्यादा नॉर्मल टूटने की संभावना होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत का सिलिकॉन वैली किस राज्य को कहा जाता है, ठीक है। तो भारत का सिलिकॉन वैली किस राज्य को कहा जाता है, तो आपका कर्नाटक में आपका बेंगलोर जो है ना, कर्नाटक का ही राजधानी बेंगलोर है, तो समझिएगा कर्नाटक बोल रहे हैं हम कि भारत का सिलिकॉन वैली किस राज्य को कहा जाता है, ठीक है। तो कर्नाटक को कहा जाता है, ठीक है। शहर भी पूछता है कभी कभी, तो बेंगलोर मार दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो होगा आपका सही वो आपका कर्नाटक होगा। अगला प्रश्न ये है कि विकास की कुंजी किसे कहा गया है, ठीक है। तो विकास की कुंजी किसे कहा गया है, ऊर्जा। अब ऊर्जा रवे न करेगा विकास क्या करेगा, है। तो ऊर्जा बचा कर रखिए आगे के लिए और विकास कीजिए। तो विकास की कुंजी किसे कहा गया है, ऊर्जा कहा गया है। चलिए अब ऊर्जा संसाधन के उपयोग एवं अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है ऊर्जा संसाधन के उपयोग के आधार पर। तो देखिए ऊर्जा संसाधन के उपयोग के आधार पर कौन कौन भागों में बांटा गया है, तो परंपरागत और गैर परंपरागत। आप बोलिएगा परंपरागत क्या है जी, तो बहुत समय पहले से जिस ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते आ रहे हैं वे सारे ऊर्जा क्या कहलाएंगे, आपका परंपरागत ऊर्जा कहलाएंगे, बात समझे। जैसे लकड़ी का आप ही जलाए हैं, आपके परदादा नहीं जलाए हैं, वो जलाए हैं और हम जला रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका परंपरागत। गैस देख लीजिए, पेट्रोलियम आज से बहुत पहले भी जल रहा था पेट्रोलियम, ठीक है, और अभी भी है। कोयला वेला सब किस में आएगा, आपका परंपरागत में आएगा जी, ठीक है। और गैर परंपरागत बात बोलेगा तो बस इस वैसे ऊर्जा का स्रोत जिसका उपयोग, ठीक है, अभी किया जा रहा है कुछ समय पहले से, बात समझे। जैसे आपका देखिए सोलर पैनल, ठीक है, यानी सोलर प्लेट देखे बाबू, ठीक है। तो सोलर प्लेट का तो परदादा ये कर रहा था, ठीक है। तो परदादा दादा कुछ नहीं जानते थे, बात समझे। अब हम लोग जान रहे हैं कि सोलर प्लेट का होता है, इससे सूर्य की रोशनी लेके और ऊर्जा प्रदान करता है। तो जब जिसका भी उपयोग हो रहा है, ठीक है, जिसका कुछ समय से पहले स्टार्ट हुआ है, जैसे यूरेनियम वाला, ठीक है, तो यूरेनियम वाला भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। आपका आ जाएगा इसमें भूतापीय ऊर्जा आ जाएगा, जल विद्युत आ जाएगा, तो ये सब सारा किसमें आएगा बाबू, आपका गैर परंपरागत में आ जाएगा, ठीक है। बाबू बोलते हैं तो गुस्साइएगा ना है, ठीक है, सब बाबुए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। अभी क्या बताएं ऊपरे क्या बताएं कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत उसे कहते हैं जो एकदम पहले से चलता आ रहा है। तो तोरा दादा लकड़ी यानी हम लोग के दादा प्रयोग नहीं किया है लकड़ी का, किया है ना जी, तो ये भी किसमें आएगा। और कोयला भी देखे, पेट्रोलियम भी देखे, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सभी आंसर होगा, यानी कि इनमें से सभी आंसर हो जाएगा आपका क्या 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब उद्योग के जननी किसे कहा गया है, तो उद्योग के जननी किसे कहा गया है, तो आपका कोयला को कहा गया क्या, उद्योग को जननी। अगर कोयला नहीं रहेगा ना तो उद्योग में कुछ काम नहीं होगा। जैसे लोहा पिघलाना है, लोहा का उसको पिघलाना है, कहा जलाइएगा, कोयला, ठीक है। तो हर जगह कोयला का काम है, ठीक है आपका, तो इसलिए उद्योग का जननी किसे कहा गया है, कोयला कहा गया है, कोयला को। अब यहां पे देखिएगा अगला जो प्रश्न है वो आपका कोयला के कितने प्रकार हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी आपका जो 32 नंबर है वो पूछा जा रहा है कि कोयला के कितने प्रकार हैं। तो कोयला कितने प्रकार हैं, तो कोयला के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। आपका पहला है एंथ्रासाइड, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिंगानाइट और चौथा क्या है आपका पीट कोयला। कौन कोयला है, पीट कोयला। तो याद रहेगा ना, सबसे ऊंचा कोटि का कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइड होता है। कौन सा होता है, एंथ्रासाइड, बात समझे। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये है आपका कि अगला प्रश्न ये है कि काला सोना के नाम से किसे कहा जाता है। ठीक है, तो काला सोना के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आपका जो पेट्रोलियम है ना, इसको कहा जाता है क्या, यानी पेट्रोलियम के बने उत्पाद को हम लोग क्या कहते हैं, काला सोना कहते हैं। ठीक है, सोना बाबू धनिया पुदीना वाला ना है, ये सोना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत में प्रथम बार कोयला का खनन अगर 1774 ईस्वी में किया गया था, कब किया गया था, 1774 ईस्वी में किया गया था, तो बताइए झारखंड में कब किया गया था, पढ़े लिखेगा तब ने। चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि झारखंड में जो कोयला का जो प्रथम बार जो खनन किया गया वो आपका 1894 में किया गया। कहाँ पे, तो झारखंड के झरिया में, झारखंड के झरिया में। और यहाँ पे 1774 कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल के रानीगंज। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के रानीगंज। बात समझे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे कि भारत का प्रथम तेल कुआं कहां खोदा गया था, यानी असम के डिगबोई में खोदा गया था, तो बताइए कब खोदा गया था। हाँ, तो कब खोदा गया बाबू, 1890 में, 1890 में। ठीक है, भारत का प्रथम तेल कुआं खोदा गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दामोदर नदी घाटी निगम परियोजना, थोड़ा यहाँ पे बाबू परियोजना सुधार दीजिएगा। ठीक है, परियोजना ऐसे लिखाता है, ठीक है, ऐसे लिखाता है परियोजना, तो उसको सुधार लेना है। और बोला है, क्या बोल रहा है, भारत माता जय नहीं, हाँ बोला है वो भी है, लेकिन अभी नहीं बोल रहा है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी के निगम परियोजना क्या स्थापना कब किया गया है, तो आपका 1948 में किया गया है। और दामोदर नदी घाटी यानी दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक नदी कहते हैं। अब शोक नदी समझते हैं ना बाबू, जब इसमें जब तबाही आएगा ना, उफान आएगा ना, और इसमें जब पानी बढ़ आएगा तो बंगाल भागेगा, भैया बचा लीजिए, इसलिए बोलते हैं बंगाल का शोक नदी। किसे, दामोदर के। और बिहार के किसे, बिहार के बाबू विको क्रीम लगाए हैं आप लोग, विको क्रीम देखिए पहले चलता था हम लोग टाइम से बाबू, अभी हमारा टाइम है। ठीक है, तो विको से याद रखिए। ठीक है, और नहीं बिहार में, बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं, कोसी नदी के। बस समझे, तो इस तरह रख सकते हैं। चलिए, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 39 नंबर प्रश्न है आपका जो है वो विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र 1878 ईस्वी में कहाँ लगाया गया था, तो हमेशा आगे कहाँ लगेगा, आपका ब्रिटेन में लगेगा। क्या, ब्रिटेन में लगा था 1878 में। तो उसका जो ऑप्शन ए होगा बाबू एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा, 37 का ऑप्शन ए। आगे के प्रश्न और बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से गैर परंपरागत स्रोत का उदाहरण कौन सा है, बताइए। अभी बताए थे, ऊपर में बताए थे नहीं है, बताए थे जिसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, यानी कुछ समय से पहले से हो रहा है। बस समझे, बहुत पहले सुना है, अभी कुछ साल पहले से, ये 100 साल 150 साल पहले से। बस समझे, तो बोलिएगा पेट्रोलियम में तो खोज किया गया था, नहीं बाबू वो उसमें है परंपरागत वाला मानने वाला है। ठीक है, तो ये आपका गैर परंपरागत में है। और ये एक प्रकार की आपका एक प्रकार के बाबू देखिए यहाँ पे कौन होगा आपका, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, यानी सौर ऊर्जा है वो आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है बाबू। ठीक है, और जो ये तीनों है ना यहाँ पे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला, ये तीनों किसका है, तो आपका परंपरागत के। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा बात, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न ये है कि भारत में परमाणु ऊर्जाओं का केंद्र कहाँ है और इनमें से कौन सा गलत कथन है, यानी कौन सा मिलान गलत है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में जो है क्या तमिलनाडु में कल्पक्कम और कुंडलकुलम ऊर्जा यानी परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र में तारापुर है, या राजस्थान में रावतबाटा है, या कर्नाटक में नरोरा है। ठीक है, तो आपको यहां बता दें कि तमिलनाडु में जो है यानी कल्पक्कम और कुंडलकुलम सही है। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में आपका तारापुर सही है, आपका राजस्थान में रावतबाड़ा सही है, लेकिन यहां जो बोला है क्या नरोरा, ये नरोरा उत्तर प्रदेश का है, यानी उत्तर प्रदेश में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है उसे क्या कहते हैं, नरोरा। और कर्नाटक में जो है उसे क्या कहते हैं, केगा। क्या कहते हैं, केगा। ठीक है,
और राजस्थान में नावर बाटा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आप देखें कि कर्नाटक में कौन सा है, केगा है, ठीक है। और यहां पे गुजरात की अगर बात करें, क्या चाहिए, गुजरात की अगर बात करें, ठीक है, तो गुजरात में यहां पे लिख सकते हैं काकर पारा, ठीक है, काकर पारा, ठीक है, काकरा पारा, ठीक है, काकरा पारा, ठीक है, कहां पे आपका, गुजरात में है। और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम जो प्रश्न है वो आपका है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण जो क्षेत्र है या जो जगह है वो किस लिए प्रसिद्ध है, कौन सा ऊर्जा उत्पादन के लिए, तो आपका यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा सही होगा, और भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोग देखे टॉप 40 क्वेश्चंस, और आई होप आप लोग सभी क्वेश्चन बना लिए होंगे, और अगर आप बनाए होंगे तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है, कि आपका कितना सही हुआ, 40 में कितना सही हुआ। अगर आपको इसी प्रकार से और आगे वीडियो देखना है और चाहते हैं किसी प्रकार से और आगे वीडियो बनाए, तो लाइक करना है और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे। और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड धन्यवाद।